हेलो दोस्तों, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम जो अपना घड़ी नामक टॉपिक कर रहे थे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम पढ़ेंगे आज कोण संबंधित क्वेश्चन, यानी आपको समय देकर कोण से बारे में पूछेगा, यानी समय के बीच में कौन सा कोण बन रहा है उसके बारे में पूछेगा। जैसे इसने कह दिया यदि घड़ी में 4:20 का समय हो रहा है तो दोनों सुइयों के मध्य आपको कोण बताना है। ठीक है, तो कोण ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, 60H - 30M बटे में 2। 60 11M, 60H - 11M बटे में 2। 60H का मतलब है घंटे, यानी जितने घंटे देगा उसको आप 60 से गुना कर देंगे, और 11 मिनट, मिनट का अर्थ क्या है, जितने आपको मिनट देगा, जैसे 20 मिनट दिया है तो 20 से आप उसको गुना कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको हल करना है। तो देखिए क्या दे रखा है आपको, हॉर्स कितने दे रखे, 4 घंटे दे रखे हैं, यानी कि 60 इंटू में 4। देखिए ये अंतर है, ये अंतर का निशान है, इनमें से कोई मर्जी बड़ा हो सकता है। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जितना ही माइनस है इसका मापांक लिख दीजिए। ठीक है, इससे भी सही हो जाए। मापांक का अर्थ ये होता है कि अंदर यदि संख्या माइनस की आएगी तो हमारा आंसर किसमें मिलेगा, प्लस के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, देखिए 60 का 60 इंटू में हॉर्स कितने दे रखे, 4 दे रखे हैं, -11 इंटू मिनट का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, बटे के अंदर 2 इक्वल टू 6 चौक 24, यानी कि 240 - 11 दूनी 22, 220 बटे में 2। 240 में से 220 गए, यानी कि हमारे पास बच गए 20 बटे में 2। हम कह सकते हैं 10 डिग्री का कोण बनाए, यानी 4:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने का कोण होगा, 10 डिग्री का कोण होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें कह दिया यदि घड़ी में 9 बज रहे हैं तो दोनों सुइयों के मध्य कोण, जैसे कोण ज्ञात करना है आपको, दोनों सुइयों के मध्य कोण ज्ञात करना है तो एक सूत्र याद रखना है, 60H - 11M बटे में 2। इस सूत्र के द्वारा आपका कोण निकल जाएगा। 60 का 60 इंटू में, देखिए h का मान हमें कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, -11 का 11, मिनट दिए ही नहीं हमें, कितना दिया है, 0 दिया है, बटे में 2। देखिए ये संख्या माइनस की आएगी नहीं, इसलिए मापांक लगाए या ना लगाए आपकी मर्जी है। ठीक है, 9 × 54, 540 माइनस का 11 इंटू 0 तो 0 हो गया, बटे में 2। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 270 डिग्री आ जाएगा। देखिए जो हमारा कोण निकला है वो 270 डिग्री निकला है। 270 डिग्री को जो है कोण, वो देखिए हमको पता है 9 बजे का समय होता है, जैसे ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9 हो गया और ये 3 हो गया। 9 बजे का समय होगा तो मिनट की सुई जो होगी वो तो होगी आपकी 12 पर, और घंटे की सुई होगी 9 पर, और इन दोनों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। लेकिन ये जो हमारा कोण निकला है वो इसका प्रतिवर्ती कोण निकला है, यानी ये कोण कितने का होगा, 270 डिग्री का होगा, और ये कोण कितने का होगा, 90 का। तो आपका प्रतिवर्ती कोण निकले तो आपको क्या करना है, 360 में से आप 270 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16 में से 7 गए 9, यानी कि 90 डिग्री आपका आंसर है। या तो आपको एग्जामिनर ये आंसर देगा या एग्जामिनर आपको ये आंसर देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर 270 भी सही है, इसका आंसर 90 भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखिए ये दोनों एक दूसरे के प्रतिवर्ती कोण कराते हैं। हमको पता है एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है।
तो ये क्या हो गया 90, तो इसका प्रतिवर्ती कोण कितना हो गया 270 डिग्री। तो इस तरीके से आपको घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालना है। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे हम। यदि हमें कहा है कि घड़ी में 7:30 का समय हो रहा है तो दोनों सुइयों के मध्य कोण, तो दोनों सुइयों के मध्य कोण ये हमें निकाल के देना है। तो आपको एक सूत्र याद रखना है बस, 60H माइनस 11M बटे में 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, कोण के बराबर होगा। 60 इंटू एच का मान कितना दे रखा है, हॉर्स का मान दे रखा है 7 माइनस 11 इंटू मिनट का मान दे रखा है 30 बटे में 2। तो 6 7 42 420 माइनस 11 3 33 यानी कि 330 बटे में 2। इनको घटा देते हैं यानी कि 0 9 और 90 बच गया, 90 बटे में 2 यानी कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। यदि आपको ऑप्शन में 45 डिग्री का कोण नहीं देता है तो आपको क्या करना है, 360 में से 45 को घटा दीजिए, आपका आंसर जो आएगा 315 डिग्री। या तो आपको ऑप्शन के अंदर 315 डिग्री का कोण देगा या 45 डिग्री का कोण देगा, यानी दोनों में से कोई एक कोण देगा, आपका आंसर अपने आप ही निकल जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ विशेष कोण की स्थितियों के बारे में। विशेष कोण की स्थितियां, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे विशेष कोण। विशेष कोण जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, यानी ये जो 3 कोण होते हैं ये विशेष कोण कहलाते हैं। और इनके अलावा जितने भी सारे कोण होते हैं जैसे 45 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, ये सारे कोण क्या कहलाते हैं, सामान्य कोण। तो यदि आपसे पूछे कि प्रत्येक घंटे में सामान्य कोण कितनी बार बनता है तो आपको जवाब देना है प्रत्येक घंटे में, एक पॉइंट को ध्यान रखना है, प्रत्येक घंटे में सामान्य कोण कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। सामान्य कोण 2 बार बनेगा, लेकिन 0, 90 और 180 डिग्री ये एक विशेष कोण है। ये घंटे में अलग अलग स्थितियां होती है, इनकी अलग अलग कंडीशन होती है, ठीक है। 90 डिग्री को भी हम सामान्य कोण कह सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री का कोण जो होता है एक घंटे में 2 बार बनता ही बनता है। कैसे चेक करते हैं, देखिए। अब सबसे पहले हम करते हैं 0 डिग्री कोण के बारे में। 0 डिग्री का कोण, या तो आपको ऑप्शन के अंदर 0 डिग्री का कोण कहेगा, या कहेगा अतिव्यापित, या आपको कहेगा संपाती। यानी कि इसके 3 नाम मिलेंगे, 0 डिग्री का कोण, अतिव्यापित कोण, संपाती कोण। और 0 डिग्री का कोण कब बनता है, चेक करते हैं, देखिए ध्यान से। 12, 6, 9, 3। जब आपको पता है कि ये मिनट की सुई और इसी के ऊपर ही क्या होती है, घंटे की सुई होती है, तो इन दोनों के बीच में, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, 0 डिग्री का कोण, ठीक है। 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। देखिए इनको कह सकते हैं संपाती। संपाती यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाती है तो उसमें क्या कहते हैं, संपाती। अतिव्यापित का अर्थ क्या है कि देखिए जो ये मिनट की सुई थी, घंटे की सुई तो यहाँ थी, मिनट की सुई मान ली हमने यहाँ थी, मिनट की सुई घूमते घूमते यहाँ तक आ गई और इसको पार करके जाएगी, यानी अतिव्यापित होगी, तो इसको अतिव्यापित भी कहते हैं, संपाती भी कहते हैं, या यूं कह सकते हैं एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा में हो, ऐसे भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 0 डिग्री का जो कोण होता है वो 1 घंटे में 1 बार बनता है, 1 घंटे में 1 बार बनता है। लेकिन इसके अंदर भी कंडीशन हो जाती है, तो हम कहेंगे कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 बार। लेकिन यह 12 बार ना बन के कितनी बार बनता है, ओनली फॉर 11 बार बनता है, ठीक है। कैसे बनता है वो हम चेक करेंगे। देखिए हमको पता है कि जब ये 10, 11, ये 1 और ये 2, ठीक 12 बजे का समय होगा, ठीक है। तो 11 से 1 बजे के बीच में
यह कोण कितनी बार बनेगा, यानी 11 से 1 बजे के बीच में यह कोण हर घंटे में एक बार बनते हैं, यानी 11 से 12 के बीच में भी एक बार कोण बनना चाहिए था और 12 से 1 बजे के बीच में एक बार कोण बनना चाहिए था, लेकिन यह इन दोनों के बीच में एक बार बना, तो यह टोटल 12 घंटे ना बनकर कितनी बार बना, ओनली फॉर 11 बार बना। इसी प्रकार से यदि हम कहें कि 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो देखिए 12 का दुगुना क्या था 24, तो 11 का दुगुना कितना हो जाएगा 22 बार। इस तरीके से आपको याद रखना है, यानी कि 1 घंटे में कोण कितना बनेगा, 1 घंटे में 1 बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा और 24 घंटे में 22 बार कोण बनेगा। और ये समय भी ध्यान रखना है कि 12 से 1 बजे के बीच कोण 11 से 2 बजे के बीच 2 घंटे का समय हो गया, 2 घंटे ना बनकर हमें कितनी बार बनेगा, केवल 1 बार बनेगा, केवल 1 बार बनेगा। यानी कि हर घंटे में, यानी कि 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन कितना बना, हर घंटे में 1 बार बनता है, तो 2 घंटे में 2 बार बनेगा, तो 11 से 1 के बीच में 1 बार ही कोण ओनली फॉर बनेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं उसको हम देखेंगे, चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके ऊपर एक सवाल लिया जाए, जैसे हमें कहा उसने, यदि घड़ी में 2 AM से 4 PM के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी, कब नहीं, कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो हमें यह हल करना है 2 AM से 4 PM के मध्य, या हम भी कह सकते हैं सुबह के 2 AM, या इसको मान लेते हैं हम, मान लिया हमने 1 PM से 4 PM के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो हम चेक करते हैं, देखिए ध्यान से, 1 से 4 PM, पहले हम घड़ी में समय बनाते हैं 1 से 4 PM का। देखिए 1 PM, यानी कि यहाँ पर है घड़ी, ठीक है, 1 से लेकर 4 बजे कितने घंटे हो गए, देखिए 4 में से 1 कितने बज गए, 3 घंटे, यानी कि 3 घंटे का टोटल समय हो गया, यानी कुल समय कितना है हमारे पास, 3 घंटे का समय है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 1 बार बनाएगी। ठीक है, तो 3 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 3 बार ही बनाएगी, तो 3 घंटे में 3 बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि 11 से 1 के बीच का समय तो नहीं आ रहा, यदि वो आ रहा है तो हम उसको 1 माइनस कर देंगे। अभी आ नहीं रहा था हमारा, क्योंकि 1 से लेकर 4 बजे के बीच में 12 का समय आता है नहीं, ना 11 का समय आता है, तो हम सीधा किधर लिख देंगे कि 3 घंटे में 3 बार ही कोण बनेगा। इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल है, यदि हम 2 AM से 4 PM के मध्य कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए 2 AM, यानी सुबह के 2 AM की बात हुई है और शाम के 4 PM की बात हुई है, तो ध्यान से देखिएगा, 2 AM से 2 PM
तब टोटल कितने घंटे हो गए? 12 घंटे। ठीक है, और 2 AM से 2 PM के मध्य हमारा जो समय है, ठीक है, उसमें देखिए घड़ी की जो सुई है उसमें 11 से 1 बजे का बीच में समय आया है कि नहीं है वो चेक करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 12, 6, 3, 9। अब देखिए सुबह के 2 AM बज रहे थे और ये घड़ी की सुई घूमती हुई वापिस कितने पर आई है? दोपहर के 2 बजे आई है, यानी कि उसको 11 से 1 बजे के समय को क्रॉस करना पड़ा है। कितनी बार? एक बार क्रॉस करना पड़ा है, यानी कि 12 घंटे में 0 डिग्री का जो कोण था वो 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन 11 से 1 बजे के बीच में 1 घंटे का समय घट गया, यानी कि कोण कितनी बार बनेगा? ओनली फॉर 11 बार बनेगा। तो कितनी बार कोण बनेगा? 11 बार बनेगा। आगे देखिए हमें क्या कहा था इसने? 4 PM तक। अब हम 2 PM से कहा जाएंगे 4 PM। यहाँ कितने घंटे हो गए हमारे पास? 2 PM से 4 PM यानी 2 घंटे हो गए हमारे पास। और 2 PM से 4 PM यानी कि यहाँ से कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो इनके बीच में 11 से 1 बीच का समय नहीं आता है, तो ये कितनी बार ही बनेगा? ओनली फॉर 2 बार ही बनेगा। इन 2 घंटे में 2 बार और बन गया, यानी कि हमारा कोण कितनी बार बनेगा? 13 बार बनेगा। यानी कि सुबह के 2 AM से 4 PM के मध्य 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 13 बार बनेगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं अपना 180 डिग्री का जो कोण है उसके बारे में। देखिए 180 डिग्री का कोण, या तो आपको कहेगा 180 डिग्री का कोण, या यूं कहेगा आपको कि घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे की विपरीत होगी। दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत होगी, या यूं कह सकता है एक सरल रेखा में स्थित होगी। देखिए सरल रेखा वाली जो कंडीशन है वो 0 डिग्री में भी आएगी और 180 डिग्री में भी आएगी, तो इसको हम थोड़ा बाद में ही देखेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 180 डिग्री का कोण, ठीक है, या विपरीत कोण आपको ऐसे कहेगा। ठीक है, देखते हैं। देखिए जो 180 डिग्री का कोण है वो भी 1 घंटे में 1 बार बनता है, यानी कि 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार बनेगा। और ये समय कब कम होता है वो चेक करते हैं। देखिए आप सबको पता है कि जब 6 बजे का समय होता है, राइट, 6 बजे का समय, यानी घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई कहाँ होगी? 12 पर होगी। ठीक है, तो इन दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आपको ध्यान रखना है 6, ये हो गया अपना 5 और ये हो गया अपना 7। 7 से 5 बजे के मध्य, ठीक है, यहाँ 2 घंटे में, ठीक है, 7 से 5 बजे के मध्य 2 घंटे में 2 बार कोण बनना चाहिए था, लेकिन 2 बार ना बनकर कितनी बार बनता है? राइट, 6 बजे 1 बार ही बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 से 7 बजे के बीच समय क्या होता है? कम होता है। तो आपको 24 घंटे में कितनी बार बन जाएगा? 24 घंटे में 22 बार बन जाएगा, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार बना है, तो अगले 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार, यानी 11 11 कितना हो गया? 22 हो गया। टोटल 22 बार कौन बनेगा? तो इसमें भी वैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्या पूछ सकता है? तो देखिए ध्यान से। PM से 9 PM के मध्य कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी?
ये हमारा एग्जाम्पल है। समझते हैं। 3 PM से लेकर 9 PM के मध्य, 3 PM से 9 PM के मध्य समय कितना हो गया, चेक करते हैं। 9 में से 3 गए यानी कि 6 घंटे का समय हो गया, टोटल 6 घंटे का समय हो गया। तो हमारे हिसाब से दोनों सुइयां विपरीत, विपरीत का अर्थ कितना हो गया, 180 डिग्री का कोण बनेगा। 6 घंटे में कितनी बार कोण बनना चाहिए, 6 बार बनना चाहिए। लेकिन हम चेक करेंगे कि 3 PM से लेकर 9 PM के मध्य 5 से 7 बजे का समय आया है या नहीं है। तो चेक करते हैं। देखिए 3 से लेकर कहाँ घूमना है, 9 पर घूमना है। तो देखिए 5 और से लेकर 7 बजे का बीच में समय आएगा, यानी कि 1 घंटे समय क्या होगा, कम होगा। तो हम इसको कह देते हैं -1 कर दीजिए, यानी कि 5 बार समय बनेगा। यानी कि 6 घंटे में 5 बार दोनों सुइयां एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम 90 डिग्री के कोण के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।